वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर माई सेल्फ मीनाक्षी और स्वागत आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस एक बार जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं मुझे बता दीजिए कौन कौन जो है वो हमारी आज की इस क्लास के लिए हमारे साथ जुड़ गया है। और अगर ऑडियो क्लियर है, वीडियो क्लियर है तो फटाफट मुझे जो है थम्स अप देके भी बताएंगे दैट यू आर रेडी फॉर द टुडेज अमेजिंग सेशन, कि आज के इस सेशन के लिए आप एकदम से तैयार हैं। ऑडियो भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है और आपने क्या है भाई फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दिया है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जहां जहां भी आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड हैं, वेदर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जहां भी आप लोग कनेक्टेड हैं वहां हर जगह क्या है इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। सभी स्टूडेंट्स हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा सभी को, राम राम सभी को, गुड इवनिंग गाइस। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स कनेक्टेड है जल्दी से बताएंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। तो भाई चलो करते हैं हम अपने आज के सेशन का शुभारंभ। तो हमारे आज के सेशन का पहला प्रश्न है, ये तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक क्या है अड्डा की ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएंगे इसको डाउनलोड, क्योंकि इसको डाउनलोड करने से आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाले हैं। तो आज का हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन on the first day of every quarter the interest on total drawing will be calculated, कि अगर प्रत्येक तिमाही के पहले दिन एक निश्चित राशि की निकासी की जाती है तो आहरण पर ब्याज की गणना कितने टाइम के लिए करेंगे? 6 महीने, 6.5 मंथ, 5.5 मंथ या फिर 7.5 मंथ्स? फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। हरी अप गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप। तो देखो यहाँ पर बात की गई है फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर। तो क्वार्टर क्या होता है भाई हमारा? तिमाही। तिमाही यानी कि 3 महीने, ठीक है। तो हमारे कितने क्वार्टर होते हैं साल में? पूरे 4 क्वार्टर होते हैं और 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का क्या है भाई हमारा एक क्वार्टर होता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कहा गया है, तो देखो भाई हम क्या करेंगे, हमारा एवरेज जो 6 महीने होते हैं, ठीक है, 6 महीने हैं और यहाँ पर क्या कहा गया है 3 क्वार्टर, तो 3 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1.5 स्टार्टिंग में कहे गए हैं। तो जो हमारे 6 महीने एवरेज है उसमें 1.5 को ऐड कर देंगे तो यानी कि 7.5, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई आपका 7.5 इज योर राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 7.5। अगला प्रश्न, इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड, कि एक पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट और लॉसेस हैं उनको शेयर किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। हरी अप गाइस, हरी अप, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द राइट आंसर। हरी अप भाई, हरी अप, जल्दी जल्दी। पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस उसको हम कैसे शेयर करते हैं? बताओ भी बताओ फटाफट, हरी अप हरी अप हरी अप।
पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉसेस जो हैं भाई वो आपके एज पर एग्रीमेंट, जो भी आपने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाता है, चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, शेयर किया जाता है प्रॉफिट और लॉस को। ठीक है, ना तो इक्वली रहेगा ना ही कैपिटल, जो भी हमने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है, ठीक है, जो भी क्या है भाई हमने अपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं। अगला प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको किसके लिए तैयार किया जाता है, क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट विजिबल प्रॉफिट, या फिर नन ऑफ दिस। फटाफट सभी स्टूडेंट्स बताएंगे व्हाट विल बी द राइट आंसर। हरी अप गाइस, हरी अप, 20 सेकेंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी जल्दी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात हो रही है, ना तो ये रिजर्व के लिए होता है और ना ही प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारा बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या है ना, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि वो प्रॉफिट जो हमें अपने शेयर होल्डर में, मतलब अपने पार्टनर्स में क्या करना है भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो बांटा जाएगा। तो उस डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। अगला प्रश्न, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिक द ओड वन आउट, कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड है उसमें आपका इनमें से ओड वन कौन सा है, इनमें से अलग क्या है जो आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है, बताइए फटाफट गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जाता है, पार्टनर की सैलरी को भी डेबिट में लिखा जाता है, पार्टनर की कमीशन को भी डेबिट में, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, कहाँ पर लिखा जाता है उसको, क्रेडिट साइड लिखा जाता है। तो वही आपसे पूछा गया था ओड वन यहाँ पर क्या है, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो डेबिट नहीं बल्कि कहाँ पर लिखा जाता है, आपके क्रेडिट में। इंस्पायरिंग वर्ड्स, फियर किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। जी हाँ, कि भाई जो हमारा डर है, ठीक है, हमें क्या है, हम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो क्या होते हैं, उनके मन में ना डर होता है कि भाई एग्जाम पता नहीं कैसा आएगा, क्या कुछ उसमें पूछा जाएगा, मतलब एग्जाम रिलेटेड भी और भी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम चीज़ों से बहुत सारा डरते हैं। तो वो डर की वजह से ना हम अपने जो ड्रीम्स है ना उनको देख ही नहीं पाते, है ना, वो हमारे जो ड्रीम है वो भी क्या हो जाते हैं, खत्म, उनको वो बंद कर देते हैं। रादर देन फेलियर, कि अगर आप, क्योंकि फेलियर कब होगे, जब आप किसी ना किसी चीज को करोगे, है ना, जब क्या है आप किसी ना किसी काम को करोगे और करते हुए अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होते हो, आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा, दैट यू आर फेलियर। तो वहां पर फेल होने पे भी आपको पता चलेगा, कुछ ना कुछ सीख आपको जरूर मिलेगी, कुछ ना कुछ ज्ञान नॉलेज जरूर मिलेगा, लेकिन जब आपके मन में अगर किसी चीज को लेकर डर है तो आप वो काम करोगे ही नहीं, और काम ही नहीं करोगे तो भाई वहां से आपका जो ड्रीम है वो क्या हो जाएगा, खत्म। तो हमें क्या है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को करना है, जरूर करना है, क्योंकि अगर आप काम को करोगे तो या तो आप सक्सेसफुल होंगे या होंगे आप फेलियर। ठीक है, या तो सक्सेसफुल होंगे या फिर क्या होंगे भाई, आप फेलियर होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, in the net profit, in the profit and loss appropriation account, the net profit is always taken after पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आपका नेट प्रॉफिट है वो हमेशा किसके बाद लिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, मैनेजर कमीशन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। हरी अप गाइस, हरी अप, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स बताएंगे।
हरी अप गाइस। तो देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट इज ऑलवेज टेकन आफ्टर मैनेजर कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर लोन। ठीक है, क्योंकि अगर पार्टनर ने कोई भी लोन दिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट को घटाने के बाद, मैनेजर की कमीशन को घटाने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट होगा, उस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में लिखा जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है भाई, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं, दोनों के दोनों। अगला प्रश्न, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है? पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है? हरी अप, हरी अप, हरी अप, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। चलो जी, पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, पार्टनरशिप डीड को और किस नाम से जाना जाता है? ना तो हम उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं, ना ही आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ना ही प्रिंसिपल्स होते हैं। ये क्या होती है, हमारे पार्टनरशिप की आर्टिकल्स, इसको क्या है भाई, कहा जाता है। ठीक है, क्या है भाई, इसको हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा भाई आप लोगों का डी। अगला प्रश्न,
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास्ड, कि आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है वो कब पास हुआ था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। तो राइट आंसर होगा भाई आपका ईयर 1932। ठीक है, 1932 में क्या है भाई, आपके पार्टनरशिप एक्ट को पास किया गया था। बिल्कुल सही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर। इन अ पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम। पार्टनर्स को जो कमीशन दी जाती है, ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स को जो कमीशन दी जाती है वो किस में से दी जाती है? करंट ईयर प्रॉफिट, रिजर्व्स, गुडविल या एनी ऑफ देम? बताइए। हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। चल जाएगा वो, ठीक है। और उसमें 8 वेटिंग थे और अभी एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है। मैंने पूछा तो कहते कि प्राइवेट में किया है, तो किया जाए एनालिसिस कितने दिन में किया गया, तो ये लाइव कैसे हो गया तुमने ये बताओ जो अगर प्राइवेट था तो। और अब अगर मैंने 15-20 मिनट की क्लास ले ली है, मेरी एज अ रिकॉर्डेड चल जाएगी तो मैं इसको एंड कर दूँ, क्योंकि लाइव जा रहा है। देखो आप रिकॉर्डिंग नहीं शूट करूँगा, क्या होगा इसका मैं आगे कंटिन्यू करूँ इन फ्यूचर एज अ रिकॉर्डिंग टीचर्स पे। इन फ्यूचर एज अ रिकॉर्डिंग चल जाएगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूँ। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, ऐसे ही जा रहा है, मैं वो करूँ। यार ये मेरा सेशन लाइव था और ये अब कह रहे हैं कि प्राइवेट कर दिया गया। जब चला मैंने शुरू किया था तो 8 स्टूडेंट वेटिंग से थे, शुरू किया उसके बाद एक सिंगल स्टूडेंट नहीं आया। मैंने 15-20 मिनट में शायद एनालिसिस उसमें डेटा रहेगा। मुझे बताओ कि एज अ रिकॉर्डेड हो जाएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ या मैं इसको डिलीट सेंड कर दूँ? प्राइवेट था ना, आप करो ना क्लास कंटिन्यू रखो अपने बच्चे तो वो रिकॉर्डेड जाएगा, रिकॉर्डिंग हो जाएगा, बाद में व्यूज आ जाएंगे। और अभी भी प्राइवेट ही है ये, क्योंकि एनालिसिस की वजह से इसको प्राइवेट कर रखा है, तो इसको प्राइवेट ही रखना। हाँ मैं ये बताऊँ कि मैं ले क्लास ले चुकी हूँ एज अ रिकॉर्डेड। हाँ जी, तो हमारी जो पार्टनरशिप फर्म होती है उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को जो कमीशन है, ठीक है, पार्टनर्स को जो कमीशन है वो हम किस में से देते हैं? हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट में से। ठीक है, किस में से दिया जाता है भाई? वो हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट में से दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स इन केस ऑफ। बताइए कि भाई इनमें से किस केस में पार्टनर्स की ड्राइंग पर कोई भी इंटरेस्ट जो है वो आपका चार्ज नहीं किया जाएगा। इनमें से कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिसमें क्या है भाई, आपके पार्टनर्स के ड्राइंग के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा? देखो सबसे पहले आप लोग को ड्राइंग का मीनिंग पता ही होगा कि जब भी कोई एक पर्सन, जब भी कोई एक पार्टनर अपने खुद के बिजनेस में से, ठीक है, अपने खुद के बिजनेस में से क्या करता है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी वस्तुएं या कैश विड्रॉ करता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग। ताकि अब जो पार्टनर है वो एक लिमिटेड वे में ही वस्तुओं को और कैश को बिजनेस में से निकाले, इसलिए उससे क्या है, इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, इंटरेस्ट जो है उससे लिया जाता है। कि भाई अगर आप निकालोगे, बेइंतहा निकालते जाओगे निकालते जाओगे निकालते जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्ट किस सूरत में नहीं देंगे, नो इंटरेस्ट क्लोज इज नीड इंडीड सॉरी, कि अगर आपका जो साझेदारी संलेख है, पार्टनरशिप डीड है, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, एब्सेंस ऑफ डीड ही नहीं है, एन ओरल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लोज, ठीक है,
कि भाई अगर ओरल आपका एग्रीमेंट है तब तो देखो उस हिसाब से जाएगा। अगर आपके डीड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है या पे डीड ही नहीं है तो दोनों ही केसेस में किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। अगला प्रश्न, विद कंटेक्स्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट पिक द ओड वन आउट। भागीदारों के चालू खाते के डेबिट पक्ष के संदर्भ में विषम को चुनिए, यानी कि जो ओड वन है। ठीक है, पार्टनर का करंट अकाउंट है, उसके डेबिट साइड में जो चीज नहीं आनी चाहिए वो आपको यहाँ पर बतानी है। फटाफट गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप, जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। 20 सेकेंड का टाइम है, हरी अप गाइस। बताओ भाई बताओ। तो देखो पार्टनर का जो हमारा करंट अकाउंट है उसके डेबिट साइड की यहाँ पर क्या है भाई बात की जा रही है। कर डेबिट साइड में आपका क्या आता है भाई, देखो ना तो आती आपकी सैलरी, ठीक है, सैलरी तो आती नहीं है। करंट अकाउंट की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं, क्योंकि सैलरी तो पार्टनर को मिलती है तो उसको तो हम क्या करेंगे भाई, क्रेडिट। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि यहाँ पर डेबिट साइड की बात कही गई थी कि डेबिट साइड के रिगार्डिंग जो ओड वन है तो ड्राइंग आपकी जाती है डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी जाती है। सैलरी जो है वो आपकी कहाँ पर जाती है, क्योंकि पार्टनर्स को मिलती है तो वो क्या होती है आपकी क्रेडिट। ठीक है, वो क्या होती है भाई आपकी क्रेडिट होती है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। अगला प्रश्न है, विराट एंड अनुष्का आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 2:1। देयर कैपिटल बैलेंस वर 10 lakh and 8 lakh. The firm made profits during the year amounting to 3,45,000. Both partners are allowed salary of 2,500 per month. Interest on capital है उनको 5%. Calculate the closing balance of विराट एंड अनुष्का। ठीक है, आपको क्या बताना है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर बताना है कि विराट और अनुष्का का जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल का वो कितना होगा। ठीक है, तो भाई देखिए अब यहाँ पर हम बनाएंगे कैपिटल, पार्टनर का ये कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, देख लीजिए ऐसे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो यहाँ पर विराट का और अनुष्का का, ठीक है, क्या है भाई यहाँ पर ये विराट का और अनुष्का का है। ठीक है, क्या हो गया, तो देखो 10 लाख रुपए उसकी कैपिटल है और 8 लाख रुपए उसकी कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा भाई, पार्टनर को सैलरी मिल रही है 2500 रुपए महीना दोनों को। ठीक है, ये तो हो गई उनकी ओपनिंग कैपिटल, ये हो गई भाई उनकी सैलरी 2500 गुना में 12, 2500 इंटू 12 बताओ कितना होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप लोग को तो खैर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। 2500 इंटू 12 ये हो गया भाई आपके 30,000 इसके और 30,000 इसके। ठीक है, 30 ये जीरो आएगी भाई, यहाँ पर ये लिखी नहीं जा रही है। ठीक है, ऐसे 30,000 रुपये आ जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है भाई 5%। ठीक है, तो 10 लाख का 5% कितना होगा, 50,000 और 8 लाख का 5% हो गया 8 पंजू 40,000। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा उनका प्रॉफिट। प्रॉफिट है भाई 3,45,000। ठीक है, 3,45,000 है तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा भाई, अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट है 3,45,000 रुपये। यहाँ पर आप सैलरी लिखोगे 30,000 एक की, 30,000
अनुष्का की, यहाँ पर आप लिखोगे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 उसका, 40 उसका, 90,000। ठीक है, तो यानी कि 3,45,000 में से हम क्या करेंगे, 90,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के माइनस करेंगे और 30 और 30 60,000 रुपये हम किसके माइनस करेंगे भाई, सैलरी के। तो 1,95,000 आपका प्रॉफिट आ गया है। इस 1,95,000 को हम क्या करेंगे, 2:1 में बांट देंगे। ठीक है, तो 1,95,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो यानी कि 1,30,000 रुपये इसके आ जाएंगे। ठीक है, और 65,000 रुपये इसके आ गए। तो बस आप सबका टोटल कर दो, वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, तो 8 लाख 8 30 और 8 40 8 70, 8,70,000 प्लस 65,000, तो 9,35,000 रुपये इसके आ गए भाई। 10 30 10 50 10 80, 10,80,000 प्लस 1,30,000, 12,10,000 रुपये। तो 12,10,000 और 9,35,000 रुपये राइट आंसर आ जाएगा भाई आप लोगों का ए। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का ए। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर देखो ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है दोनों की। ठीक है, उनकी कैपिटल दे रखी है, प्रॉफिट दे रखा है और सैलरी उनको दे रखे है, 2,500 रुपये महीना है दोनों की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो 10 लाख कैपिटल लिखी, 8 लाख इसकी लिखी, सैलरी लिखी 2,500 इंटू 12 करके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10 लाख का 5%, 8 लाख का 5%, 50,000 और 40,000। और प्रॉफिट का शेयर करने के लिए मैं पहले P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। 3,45,000 रुपये प्रॉफिट लिखा, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम माइनस करेंगे, 1,95,000 आपका डिविजिबल प्रॉफिट आया। ठीक है, और उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम 2:1 में बांट देंगे, 1,30,000 और 65,000 और फिर सबका टोटल कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे आपकी कैपिटल के। ठीक है, लीजिए केवीएस का महापैक मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई जो हमारा ये केवीएस का महापैक है, इसमें आप केवीएस के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी एग्जाम्स की जो तैयारी है आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्या है भाई, इंग्लिश मीडियम की जो बुक है वो भी मिलती है। मतलब आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, टेस्ट सीरीज, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग एक ही जगह। मतलब आपको बुक्स के लिए अलग नहीं कहीं पर भागना होगा। ठीक है, लाइव क्लासेस के लिए कहीं और नहीं जाना होगा, टेस्ट सीरीज के लिए कहीं और नहीं जाना, सारा कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। ठीक है, और आप इस केवीएस के महापैक में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड Y337। आपको क्या है भाई, मैक्सिमम 78% डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगी। आप चाहे तो हमारे टीचिंग के महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि एक महापैक आपके सारी जितने भी हमारे एग्जाम्स हैं केवीएस रिलेटेड सभी एग्जाम्स की तैयारी क्या है आपको एक ही जगह पर करवाएगा। आपको इंडिविजुअल कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है, एक ही। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम ये तो हमारे 2,200-2,300 रुपये में हमें मिल जाएंगे। ठीक है, वो हमें पड़ेगा भाई 3,300-3,400 रुपये का। ठीक है, तो हम भाई 1,000 रुपया लगभग ठीक है, हम ये फालतू क्यों पे करें। तो देखो भाई यहाँ पर आपको पूरा 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। जी हाँ, पूरे 1 साल, और अनलिमिटेड एग्जाम्स की आप यहाँ पर क्या है तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ, अनलिमिटेड एग्जाम्स आप किसी भी सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, एच टेट, केवीएस, DSSB, NVS, ठीक है, किसी की भी हरियाणा की यूपी टीजीटी पीजीटी, हरियाणा टीजीटी, हरियाणा पीजीटी, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल फ्री में पढ़ना है तो रोज शाम को 5 बजे जुड़िए, और या फिर हमारे बैचेस में एनरोल कर लीजिए कि राइट टाइम पर लिया हुआ राइट डिसीजन ही आपका जो कल है वो बेहतर बनाता है। तो Y337 कूपन कोड का इस्तेमाल करके जल्दी से एनरोल कर लीजिए हमारे बैचेस में। ओके गाइस, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।